हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन वंस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आम का अचार। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ली हैं 5 किलो के करीब अम्बियाँ। तो ये तो हमारे घर के आम की अम्बियाँ ही हैं। तो इनको मैंने अच्छे से पहले धो लिया, फिर सुखा करके साफ कपड़े से पोंछ करके मैंने इनको घर पे ही काटा। अब कई लोगों के पास ये आम काटने वाला नहीं होता है, तो वो बाज़ार से भी कटवाते हैं। तो उन सब के लिए मैं यही कहूँगी कि कोशिश कीजिए कि आप इनको घर पे ही काटें और बाज़ार पे कटवाना अवॉइड करें। तो यहाँ फिर मैंने इनको अच्छे से काट लिया। देखिए, तो शेप आप कोई सी भी काट सकते हैं। तो इनकी जो बीच में गुठलियाँ थी वो मैंने निकाल दी हैं सारी की सारी। तो मेरे पास यहाँ मुझे लगता है ये 5 किलो के, अगर आप इसको क्वांटिटी देखेंगे तो अभी ये 4 किलो तक की रह गई होगी। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। इसको डालिए एक बड़े से कंटेनर में या किसी टब में, परात में या भिगोने में, और इसमें 2 चम्मच बड़े नमक के और साथ में 1 चम्मच हल्दी हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इनको फिर हमने रखना है पूरी रात के लिए ढक करके, किसी कॉटन के कपड़े से, नेट से, दुपट्टे से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप इसको ढक करके पूरी रात के लिए रख सकते हैं। तो देखिए, अब जो लोग बोल देते हैं कि आम का अचार मैंने तो कभी डाला ही नहीं और बिगनर्स हैं, उनके लिए ये बहुत आसान है। और ऐसे अगर आप अचार डालोगे तो ये कभी ख़राब नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है आपने 5 किलो का डालना है। इस बार आप 1 किलो डालिए, 2 किलो डालिए, और फिर डालने के बाद नेक्स्ट ईयर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकती हैं, क्योंकि जब आपको अच्छे से ये डालना आ जाएगा तब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है जो किसी के समझ में नहीं आता है। और लोगों को लगता है कि जी आम का अचार मैंने तो अपनी मम्मी से डलवाया, मैंने अपनी दादी से डलवाया, तो ये बच सकता है, मैं तो बना ही नहीं सकती हूँ, मेरे को तो आता ही नहीं है। लेकिन अब आप भी इसको बड़े ईजीली डाल सकते हो। तो इसको मैंने ओवरनाइट के लिए अब कवर कर दिया है एक दुपट्टे के साथ, और इसको हम पूरी रात के लिए रख देंगे ऐसे ही। और अगले दिन जब हम इसका नेट उतारेंगे तब आपको दिखाई देगा इसमें बहुत सारा पानी, जो कि जितना भी ये एक्सेस वाटर इन अम्बियों में होगा वो नमक लगाने की वजह से सारा ये पानी छोड़ देगा। तो जितना पानी होगा ये छूट गया है। तो इसके बाद हम इसको धूप लगवाएंगे, और धूप में अच्छे से हमने इनको सुखा लेना है। 3-4 घंटे की धूप लगवानी है, और धूप बिल्कुल डायरेक्ट होनी चाहिए, तीखी वाली। तो यहाँ मैंने चारपाई डाली और उसके ऊपर न्यूज़पेपर को बिछाया। न्यूज़पेपर बिछाने के बाद उसके ऊपर हल्दी और नमक लगे सब अम्बियों को डाल दिया है। तो न्यूज़पेपर मैंने इसलिए डाला क्योंकि जो हल्दी है वो थोड़ा सा कलर अगर छोड़ भी रही है या लग रहा है तो वो कपड़े पे नहीं लगेगा। अगर आप कपड़ा बिछाते हो तो वो कपड़ा गंदा हो सकता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और अगर अच्छे से धूप लगी होगी और ये अच्छे से सूख जाएगा सारा का सारा अचार, तो ये अचार आपको मैं लिख के देती हूँ कि कभी भी ख़राब नहीं होगा, चाहे आप इसको कितने ही सालों तक यूज़ में लाएं। तो यहाँ सारी अम्बियाँ जो थी वो सूख गई हैं 4 घंटे की धूप के बाद। तो उनको मैंने यहाँ फिर से एक सूखे कंटेनर में निकाला, और उसमें अब हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो इनमें सबसे पहले मैंने डाली 2 बड़ी कड़छी नमक की। तो नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, तो आधा कड़छी यहाँ मैंने डाली लाल मिर्च और आधी ही डाली हल्दी, और आधी से कम डाली मैंने इसमें कलौंजी, और फिर मैंने 2 बड़ी कड़छी डाली इसमें सौंफ। सौंफ थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डाली है क्योंकि ये अचार को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है हमारी। और इसके साथ ही मैंने आधे से कम कड़छी डाली है यहाँ मेथी दाना। तो मेथी दाना और कलौंजी मैंने थोड़ी सी कम डाली है क्योंकि ये थोड़ा सा अचार को कड़वा भी कर देती है और बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो इसलिए फिर मैंने इनको थोड़ा सा कम डाला है। तो उसके बाद आप इसको अब अच्छे से सूखे मसालों को अचार में मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद हम डालेंगे 4 से 5 कड़छी सरसों के तेल की। तो सरसों का तेल आप अच्छे से इसमें मिक्स कीजिएगा ताकि ये सारे अचार को अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि यही जो अचार है अगर आपका कहीं से भी छूट जाएगा जिस पे
सरसों का तेल ना लगा हो तो वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक धूप और एक सरसों का तेल, ये जो दो मेन इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको लंबे समय तक ज़िंदा रखते हैं। ज़िंदा रखने का मतलब है इसको लंबे टाइम तक आपके खाने के लिए बरकरार रखेंगे। और अब इसको स्टोर कीजिए किसी भी ग्लास के कंटेनर में और एंजॉय कीजिए 10-15 दिन के बाद। तैयार है बिल्कुल आपका आम का अचार। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।